देखिए मिस अहमद, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे साथ मिलना था, लेकिन अभी मेरे पास 2 पेशेंट्स हैं, वेरी बिजी। अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आई? डॉक्टर साहब प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुसीबत और तकलीफ अपॉइंटमेंट लेकर तो नहीं आती। आई एम रियली अपसेट राइट नाउ, आई नीड टू टॉक टू यू। मैं अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स लेकर आई हूँ। मैं आपको मना नहीं कर रही, मेरे लिए सब पेशेंट्स अहम हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि आप 8 बजे मेरे दूसरे क्लिनिक आ सकती हैं? आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। आई विल सी यू देन। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू वेलकम। बाजी 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 जी, क्या हो गया? क्या हो गया बाजी जी? बाजी जी, हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? सीपीबी 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 सीपीबी। I'm hearing rumors that my label about to drop Gucci. In my convertible Rari, they call me Drop Gucci. Rappers having conventions on how to stop Gucci. They know my Glock. सीपीबी सीपीबी, वो बाजी जी स्टूडियो में गिर के बेहोश हो गई है। चले। क्या क्या बोले जा रही हो कौसर? वो बाजी जी स्टूडियो में गिर के बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हो गया उनको। जल्दी चलें सीपीबी। क्या? सीपीबी डॉक्टर को बुलाएं जल्दी से, पता नहीं बाजी जी को क्या हो गया। एक सेकंड कौसर, रुको तो तुम। मैं सुफियान को फोन करती हूँ। वो एम्बुलेंस ले आएगा माँ के लिए। वो फोन नहीं उठा रहा। उसका नंबर बन जा रहा है, मैं क्या करूँ? किसको फोन करेंगे अभी? क्या करें? रोहिल, मैं रोहिल को फोन करती हूँ। हाँ, रोहिल भैया को फोन करें। बाजी जी, हाय अल्लाह, बाजी को क्या हो गया? रोहिल, आप कहाँ? आप जहाँ कहीं भी, आप प्लीज घर आ जाए। रोहिल, माँ बेहोश हो गई है, वो नीचे गिरी हुई है फर्श पे। रोहिल प्लीज जल्दी घर आए। ओके, तुम जाओ, माँ के लिए पानी नहीं बनाओ, जल्दी जाओ। माँ प्लीज आगे खोले। माँ रोहित, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ। मैं समझी कि आप बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। बस दुआ करो है ना, ठीक हो जाए। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। अच्छा हुआ कि आप इस्लामाबाद नहीं चले गए, वरना माँ का क्या होता? मैं सुफियान को भी फोन कर रही थी, उसका फोन भी आज ही खराब हुआ है। रिलैक्स, अब मैं आ गया हूं ना। अगर मैं इस्लामाबाद भी चला गया होता ना, तब भी उड़कर वापस आ जाता। कैसे? अलादीन के जादुई कालीन पर? शायद। सुफियान कौन? तुम्हारा दोस्त?
हाँ, वो मेरा क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड भी। अभी कुछ देर पहले फैजान भाई को कॉल लगा रहा था, लगी नहीं रही थी। एक बार फिर ट्राई करता हूँ, मुझे लग रहा है ट्रैवल पर है। मत नाम ले डैड का, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है रोहिल। ऐसे नहीं बोलती सीप, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। ऐसे होते हैं बाप, बस पैसे देकर समझते हैं कि उनका फर्ज पूरा हो गया है। जी सॉरी सीप प्लीज रिलैक्स। माँ को सिर्फ डैड का दुख है रोहिल। पहले वो अमेरिका में उनके टॉर्चर सहती रही और फिर शायद वो मेरी तरह खामोश हो गई। खामोश तो आतिशफिशा पहाड़ भी होता है सीप, ऊपर से ठंडा सर्द और अंदर आग की तरह उबलता हुआ लावा। और वो लावा जब पककर बाहर आता है ना, सब कुछ जला डालता है। रोहिल, माँ अब ठीक तो हो जाएगी ना? माँ, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं सताऊंगी। I'm sorry. I just love you, माँ। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है सीप, बगैर माफी के ही औलाद को माफ कर देती है। खैर, तुम एक काम करो, नीचे ड्राइवर है, उसके साथ घर चली जाओ और घर जाके थोड़ा रिलैक्स करो, नाश्ता भी कर ले। लेकिन रोहिल, आप भी तो सारी रात से जागे हुए हैं और देखिए ना, बाहर सुबह हो गई है रोहिल। लेकिन सीप सुबह 9 बजे न्यूरोलॉजिस्ट का पैनल बैठेगा, हिना की रिपोर्ट चेक करेगा। किसी एक का होना तो बनता है ना यहाँ पर। तुम चली जाओ, मैं संभाल लूंगा। सीप घर जाओ, घर जाके नाश्ता कर लेना, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। और कौसर को भी मैंने बता दिया था कि उसकी प्यारी बाजी अब बेहतर है, शाम तक घर आ जाएंगी। माँ क्या हो गया था आपको? मैं तो डरी गई थी, समझी कि मैं मर गई। सीप, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर मर नहीं सकती। माँ प्लीज, आप सिर्फ जीने की बातें करें, मरने की नहीं। माँ प्लीज आप घर चलें, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। माँ मैं म्यूजिक भी लाउड नहीं चलाऊंगी, कार भी आहिस्ता चलाऊंगी। माँ आई प्रॉमिस। माँ प्लीज बस आप घर चलें। ये तो फिर मुझे हर वक्त करना चाहिए अगर तुम इतने प्रॉमिसेस कर रही हो। किसके साथ आई हो? मुझे यहाँ लाया कौन? ओ सुफियान, देखो कितना अच्छा दोस्त है, जरूरत के वक्त काम आया ना। नहीं माँ, सुफियान तो तुम यहाँ भी आ गए हो? तुम क्यों आए हो?